दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, जो आज हम टाइप बताने वाले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी में पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। इसलिए हम सोचे कि इस टाइप का आपको बता दें एग्जाम से पहले ठीक है। इसीलिए आप ये क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम ग्रुप डी का देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन है। करा यहाँ पर करा 15 संतरे का क्रय मूल्य, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आपसे हानि परसेंटेज में पूछा हुआ है। 15 को जैसे जैसे बोलेगा इस टाइप का क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलेगा वैसे जैसे आप कर दीजिएगा। कह रहा है 15 को क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं। 15 को क्रय मूल्य का 15 का क्या करा, 15 संतरे का क्रय मूल्य यानी 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य यानी एसपी के क्या है, बराबर है। तो जैसे जैसे बोला है वो हम कर दिए। 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, इतना काम हमेशा करें। उसके बाद इसको 5 से काटना है तो काट दे। 5 3 15 और 5 चौका का 20 हो गया। तो अब सीपी और एसपी में रेशियो आ गया, सीपी इधर हो गया, एसपी को उठा के हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी कितना है, 4 हो गया। 3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 3 नीचे आ गया। तो देखिए सीपी के मतलब क्रय मूल्य होता है, एसपी के मतलब विक्रय मूल्य, यानी 3 रुपये में खरीदारी 4 रुपये था, बेचा है 3 रुपये में, तो एक का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। एक का लॉस होता है। परसेंटेज में पूछा है लॉस कितना हो रहा है, तो हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। तो हमेशा बट्टा में किसको रखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य को रखिएगा। क्रय मूल्य कितना था, 4 है। अब परसेंटेज निकालना था इंटू 100% से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना का उसको लॉस हुआ है। ये हम क्या निकाले हुए, लॉस निकाले हैं, यानी 25% को उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हमेशा क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता रहा है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप कर दीजिएगा। कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि, ठीक है, कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है, और 50 बल्लों का क्रय मूल्य यानी सीपी के क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, बराबर कर दिया। फिर 5 से काट, 5 7 35, अब 10 मतलब कट जाएगा। तो यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो गया, 10 अनुपात कितना, 7 हो रहा है। 10 अनुपात सीपी नीचे आ गया, 7 नीचे, सीपी इधर आ जाएगा और 7 इधर आ गया। यानी 7 का सामान कितना में बेच रहा है, 7 का सामान 10 में बेच रहा है। सीपी का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी 7 का सामान 7 में खरीदारी था और 10 में बेच रहा है, तो उसका कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर, तो 7 पर इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा। तो कितना हो गया, 300 अब बट्टे 7 होगा, भाग दीजिएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, और 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 3 21, ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। तो देख रहे हैं 42 के लगपास में कौन है, तो यही 42 कितना 8 है, 3% हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप हम बता रहे हैं। अगला टाइप कौन सा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है एक आदमी 1 रुपया में 5 गो पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 गो पेन बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा। 1 रुपया में क्या रुपया में, 1 रुपया में वो क्या वो सामान खरीदा है, 5 पेन खरीदता है। ये पेन है, ये क्या है, 5 गो पेन, ये सामान है। ठीक है, 1 रुपया में 5 गो पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 गो पेन बेच देता है। 1 रुपया में, ठीक है, 5 गो पेन क्या खरीदा है और 1 रुपया में 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया में क्या किया है, आर नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, ये 1 रुपया है। 1 रुपया में उस 4 गो सामान, 5 को खरीदा था, 1 रुपया में 4 गो सामान क्या कह रहा है, बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को, जैसे मैं 2 रुपये का सामान इतना खरीदा है, 5 रुपये में इतना सामान बेच रहा है, अगर लाभ हानि पूछेगा आप तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वस्तु का आप क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। वस्तु का हमेशा बराबर कर दीजिएगा। वस्तु का बराबर करिएगा
ऐसा कुछ जब भी रहेगा ना, सबसे पहले वस्तु अगर बराबर कर लीजिएगा ना, जैसे मैं 5 को सामान खरीदे हैं, जितना रुपये में खरीदे और 5 को सामान बेच रहे, तो अपने आप लाभ हानि पता चल जाता है। ठीक है, 5 को सामान, जैसे में यहाँ पर वस्तु अगर 20 हम कर देते, 20 को सामान खरीदते, 20 को सामान बेचते, तो कितना का लाभ हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है या कितना का लॉस हो रहा है, सब मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वस्तु को बराबर कर दीजिएगा। तो वस्तु का बराबर करिएगा तो कैसे करिएगा, तो ये यहाँ पर कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो 5 से इसमें गुना करिएगा, 4 से इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 से इसमें करिएगा, 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 से अपने आप वस्तु क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। ये क्यों करते हैं ऊपर गुना, क्योंकि 1 रुपया में हम क्या कितना सामान खरीदे हुए थे, 5, तो 20 को सामान खरीदे में कर पे खर्च हो गया होगा। ठीक है, तो 20 को सामान एक को सामान एगो 5 को सामान खरीदे में 1 रुपया पड़ा है, तो 20 को सामान खरीदे तो 5 चौका तो 4 गुना हो गया, तो 4 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही हमको थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना था, इसीलिए वस्तु अब बराबर करते हैं। तो वस्तु का बराबर डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इतना समझ में ये आ गया। तो अब इसका काम क्या हो जाएगा, वस्तु सिर्फ आपको बराबर कर देना है, इसका काम हो गया खत्म। आप पता चल गया कि 4 रुपये का सामान खरीदारी 4 रुपये पड़ा था, बेचा है कितना, 5 रुपये में, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, परसेंटेज में निकालना है, तो 4 इंटू क्या कीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, यानी 25% को उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये पूरा बेसिक से समझाना था, इसलिए समझाया ना। तो आप कैसे करिएगा, हमेशा जैसे मैं 1 रुपया में वो 4 को सामान क्या कर रहा था, 5 को खरीद रहा था, 1 रुपया में 5 को सामान वो खरीद रहा था, और 1 रुपया में 4 को सामान बेच रहा था। हमेशा आप वस्तु का बराबर करते, वस्तु का बराबर कैसे करिएगा, तो सिर्फ 4 से इसमें गुना कर देगा, 5 से इसमें गुना करिएगा ना, तो 4 से इसमें किया तो 4 से इसमें भी कर दिए, 5 से इसमें किया तो 5 से इसमें भी आपको करना पड़ता था। इसको हम डायरेक्ट इसको काट देते हैं, सिर्फ 4 से उसमें गुना करिएगा तो ये रुपया में हो गया, और 5 से इसमें करिएगा तो 5 रुपया वस्तु आप वो अपने आप बराबर हो गया। 20 को आप वस्तु की है, तभी जाके इसको 4 पे बनाए, इसको 5 रुपया आप बनाए हैं। ठीक है, वैसे ही नहीं बना दिए हैं। तो ठीक है, आपको सबसे पहले हमेशा तीसरा तरीका क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, और नीचे का काम क्या हो जाएगा, काट दीजिएगा। आप पता चल गया कि चाहे ये CP था और ये क्या था, SP था। यानी 4 रुपये का सामान खरीदे हुए थे, 5 रुपये बेच रहे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो 5 पर नहीं कर दीजिएगा, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज लाभ यहाँ नहीं पूछ लेगा, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो CP कितना था, 4 है, इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, तो 25% को उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन में ऐसे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा। एगो आदमी 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेचा है। एगो आदमी है जो 20% यानी 2 साइकिल बेचा है, तो उसको टोटल 20% प्रॉफिट हुआ है। और एक साइकिल अपने प्रत्येक साइकिल कितना में खरीदा हुआ था, 3500 में प्रत्येक साइकिल के दोनों साइकिल खरीदा हुआ था। ठीक है, एक साइकिल जब बेचा है तो उसको 5% प्रॉफिट हुआ है एक साइकिल पर। तो दूसरा साइकिल वो बेचा है तो उसको कितना % दूसरा साइकिल पर प्रॉफिट हो, ताकि कुल प्रॉफिट उसको 20% हो जाए। तो दूसरा साइकिल पर आपसे प्रॉफिट पूछा था, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप क्या कीजिएगा, एलिगेशन विधि से सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे, एलिगेशन विधि से कैसे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर पहला साइकिल बेचा है उसको 5% प्रॉफिट हुआ है, दूसरा साइकिल बेचा है, हम सिर्फ प्रॉफिट ला रहे हैं। ठीक है, दूसरा साइकिल बेचा वो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं X% उसको प्रॉफिट हुआ होगा X%, लेकिन टोटल प्रॉफिट हमको दे दिया, टोटल यहाँ पर बीच में धर देते हैं, टोटल प्रॉफिट इतना है। ठीक है, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये जो अंतर आया रहता है यहाँ पर, जो अंतर इसका अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, इसका अंतर यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो अंतर आया तो हमेशा क्रय मूल्य का अंतर, यानी क्रय मूल्य का रेशियो, ये जो यहाँ पर अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो अंतर रेशियो रहता है, ये रेशियो, वो रेशियो किसका होता है, तो वो हमेशा क्रय मूल्य का रेशियो होता है। ठीक है, तो वह दोनों वस्तु खरीदारी कितना था, 3500 में खरीदा हुआ था, तो 35 दोनों का समान रुपया समान में खरीदा हुआ था, 1:1 होगा, क्योंकि 3500 लिखिएगा और यहाँ पर भी 3500 लिखिएगा, तो कितने कट जाएगा, रेशियो में ही आता है, ये जो CP आता है रेशियो में रहता है, तो 1 अनुपात कितना हो गया, 1 हो जाएगा, इतना हो गया।
लेकिन यहाँ पर 1:1 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अंतर आप करिएगा तो कितना का यहाँ पर अंतर, 15 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर या कितना रेशो में कितना 1 है, तो 1 का मान ही कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। ठीक है, अब ये रेशियो में नहीं, हम रियल मान निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर 15 है। देखिए इसका अंतर यहाँ पर आता है, इसका अंतर यहाँ पर आता है। ये बात याद करके रखिएगा कि एगो इससे छोटा होता है तो एगो इससे क्या होता है बड़ा होता है, बीच वाले से एगो छोटा होता है तो एगो मान बड़ा होता है। तो ये छोटा है इससे, तो एगो इससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इससे ही क्या है छोटा है, तब ना इसका अंतर 15 रहा था, तो ये एगो छोटा है तो इससे बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना, तो 15 जाके इससे बड़ा होगा, तब ना 35 रहा होगा, तो 35 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। यहाँ पर ये 35 दूसरा वस्तु कितना में बेचना है, कितना परसेंट में बेचना चाहिए, तो 35% प्रॉफिट में बेचेगा, तभी जाकर टोटल पर उसको 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आपका आंसर यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे क्या कीजिएगा आप सॉल्व कर दीजिएगा एक लाइन में। ये आपको समझाना था इसीलिए थोड़ा सा समय लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का क्रय मूल्य, ये तो हो गया था। ठीक है, कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, 1 यानी 1/, तो इसको पूरा तोड़ दीजिएगा। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो क्रय मूल्य का लाभ आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है एक वॉशिंग मशीन का क्या विक्रय मूल्य यानी SP, किसके तुलना कर दिया CP के तुलना में कितना गुना है, तो 1/3 गुना, तो उसको पूरा तोड़िएगा 1/3 हो, तो 3 1 4 4/3 हो गया, तो 4/3 रेशो में कन्वर्ट कर दी, यानी CP खरीदारी 3 रुपये था, बेचा है 4 रुपये में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट किस पर होता है 3 पर होता है, परसेंटेज में निकालना, तो 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। यही आपके क्या हो जाए इतना का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट वो परसेंटेज पूछा हुआ था। ठीक है, कितना का प्रॉफिट होगा, तो कितना 33 से 1/3% का क्या हो जाए प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया टाइप खत्म हो गया। 3-4 को टाइप लेके आए हुए थे, इस टाइप के क्वेश्चन हम सोचे कि आपको बता दें ताकि एग्जाम से पहले अब इसको देख के जाइए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन हम इस पर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।